कार्बन, द एलिमेंट ऑफ लाइफ। आज हम कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। फर्स्ट है डायमंड, जो कि हार्ड, ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते। ये ज्वेलरी और कटिंग टूल्स में यूज होता है। सेकेंड है ग्रेफाइट, सॉफ्ट, स्लिपरी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये पेंसिल्स और ल्यूब्रिकेंट्स में यूज होता है। थर्ड है फ्लोरीन, यूनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स जैसे बकी बॉल्स। अब हम बात करते हैं कि वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो उसको दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। फर्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन। कार्बन अपने एलिमेंट शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे नॉन मेटल एटम्स के साथ स्टेबल मॉलिक्यूल्स बना सकता है। सेकंड है कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अपने एटम्स को लिंक करके लॉन्ग चेन्स बना लेता है। ये प्रॉपर्टी कार्बन को बहुत यूनिक बनाती है। थर्ड है टेट्रावैलेंसी। कार्बन का टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। इससे कार्बन को बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। अब आते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स की टाइप्स क्या होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स की टाइप्स हैं। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। इसके एग्जाम्पल्स हैं मीथेन CH4, इथेन C2H6। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनमें आते हैं एल्कीन्स, जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसके एग्जाम्पल्स हैं इथीन, फॉर्मूला है C2H4। नेक्स्ट टाइप है एल्काइंस, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, मींस एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड इस कंपाउंड में होगा, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। एग्जाम्पल है इथाइन, जिसका जनरल फॉर्मूला है C2H2। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप्स भी कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। इनमें आते हैं अल्कोहल्स, OH, जैसे इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, COOH, जैसे एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। फिर आते हैं एल्डिहाइड्स, CHO, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है CH2O। कार्बन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। फर्स्ट है कंबशन, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं और CO2 और H2O बनाते हैं। एग्जाम्पल है CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। इसे मीथेन कंबशन कहा जाता है। सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स और एल्काइंस के मल्टीपल बॉन्ड्स पर एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं। एग्जाम्पल है इथीन + हाइड्रोजन गिव्स इथेन। इसका इक्वेशन है C2H4 + H2 गिव्स C2H6। थर्ड टाइप है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन्स में एक एटम या ग्रुप को रिप्लेस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है मीथेन + क्लोरीन गिव्स क्लोरोमीथेन। इक्वेशन है CH4 + Cl2 गिव्स CH3Cl + HCl। फोर्थ है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन का मतलब है कंट्रोल्ड कंबशन। एग्जाम्पल है C2H5OH in presence of alkaline KMnO4 plus heat gives CH3COOH। यहाँ एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाया जाता है। क्लीनिंग एजेंट्स की बात करें तो फर्स्ट है माइसेल्स। माइसेल्स एक स्पेशल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जो सोप मॉलिक्यूल से बनी होती है। जब सोप पानी में मिक्स होता है तो ये माइसेल्स ऑयल और ग्रीसी डर्ट को सराउंड कर लेती है और उसको रिमूव करने में मदद करती है। नेक्स्ट है सोप्स। फैटी एसिड्स के सॉल्ट होते हैं जो फैट्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन, जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं, से बनते हैं। एग्जाम्पल है C17H35COOH प्लस NaOH gives C17H35COONa प्लस H2O। नेक्स्ट हैं डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट्स जो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। इनमें सल्फोनेट ग्रुप, जिसे SO3Na इनमें होता है। कार्बन कंपाउंड्स के कुछ कॉमन यूजेस देखें तो मीथेन का यूज देखते हैं तो नेचुरल गैस के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। फिर बात करते हैं इथेनॉल की, तो एज अ सॉल्वेंट, अल्कोहलिक बेवरेजेस और फ्यूल के लिए यूज होता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये विनेगर बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है सोप, तो सोप्स क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं। एंड नेक्स्ट इज डिटर्जेंट्स, तो क्लोथ्स और डिशेस वॉश करने के लिए डिटर्जेंट को यूज किया जाता है। एक बार फिर से रिएक्शंस का समरी देखते हैं। कंबशन जो हमने अभी डिस्कस किया था उसका क्या है, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। Addition reaction, C2H4 plus H2 gives C2H6। Substitution reaction, CH4 plus Cl2 gives CH3Cl plus HCl। Oxidation, C2H5OH in presence of alkaline KMnO4 and heat gives CH3COOH। अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। तो पहली टर्म है आइसोमर्स। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लें, ब्यूटेन C4H10 के दो आइसोमर हो सकते हैं, N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो जब स्ट्रक्चर चेंज होता है प्रॉपर्टीज भी थोड़ी चेंज हो सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना। सेकंड टर्म है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, बस हर सक्सेसिव कंपाउंड CH2 ग्रुप से डिफर करता है। एग्जाम्पल देखें, मीथेन CH4, नेक्स्ट आता है इथेन C2H6। तो हमने देखा कि मीथेन से इथेन तक आने में एक C और दो H इंक्रीज हो गए हैं। नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन C3H8। नेक्स्ट मेंबर है ब्यूटेन C4H10। नेक्स्ट है पेंटेन C5H12। ये सीरीज स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज होती है। थर्ड टर्म है हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी या कहें वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है जो ऑयल के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसको सॉलिड या सेमी सॉलिड बना देता है। ये प्रोसेस हम घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। फोर्थ टर्म है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब है इथाइल अल्कोहल को अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बना दिया जाए बाय एडिंग टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि मेथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट। इसका मेन पर्पस ये है कि लोग इसे एक्सीडेंटली
या इलीगली कंज्यूम ना करें। यूजुअली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये होता है। तो आज हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स, कंपाउंड्स और उनकी केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लोर किया। कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं ये अब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।